नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल करेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए टॉप 40 एमसीक्यू, ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जिन दोस्तों का एसएससी एमटीएस का पेपर है वह दोस्त इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार है वो सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो भाग 9 है दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें ये 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, इन तीनों को ही नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 33% है दोस्तों, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो विदेशी जो व्यापार है उससे संबंधित नॉन देशी है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए मराठाओं द्वारा लिया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था? तो ये चौथ के नाम से जाना जाता था, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो ये कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कहाँ मिला है? तो ये कनहंग हल्ली में मिला है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कनंग हल्ली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है दोस्तों, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी और इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो मैडम HP ब्लॉस्की थे। और जो इनसे संबंधित है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं वह थे कर्नल HS ओलकोड थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? तो ये पृथक जो बनाए गए थे ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाए गए थे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करके किया था? तो ये रोलेक्ट एक्ट के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दामिन एक कोड को ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए बनाया गया था? तो दामिन एक कोड है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन से समुदाय को बसाने के लिए बनाया गया था? तो ये कौन सा समुदाय था? संथाल समुदाय था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, संथाल। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इनके सह संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड PAT योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भारत में अचीव एंड ट्रेड योजना? तो ये योजना ऊर्जा दक्षता से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? कौन सा है जो सही मिलान नहीं है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये तेलंगाना में नहीं है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा देश प्रथम है? तो ये फ्रांस है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी सभी के लिए पानी की उपलब्धता को लक्षित करता है? तो कौन करेगा? तो ये एसडीजी 6 करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में हड़प्पा स्थित है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हड़प्पा। बाकी सभी भारत में हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 द्वारा अनुमानित वास्तविक सर्कल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की सीमा क्या है? तो इसकी वृद्धि जो सीमा दर है दोस्तों वो 6.5 से 7% है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राखा कोपर खदान कहाँ स्थित है? तो राखा कोपर खदान है वो झारखंड में स्थित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही प्रोजेक्ट नेक्सस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्रोजेक्ट नेक्सस का घरेलू बैंकिंग प्रणालियों में सुधार करना। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन लंगूर है। तो किसका है? तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान का है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय एथलीट ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? उन्होंने यह किस स्पर्धा में हासिल किया है? तो ये अभिनव बिंद्रा है जो निशानेबाजी में किया है, शूटिंग में किया है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुच्छेद 159। अगला क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो विधान परिषद है वर्तमान में वो 6 राज्यों में है दोस्तों। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। इन 6 राज्यों में जो विधान परिषद है वर्तमान में। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। बी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस इस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स तो प्रोस्पेक्टस है वो रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हुमायूं नामा है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। किताब उल रहला है ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। पादशाह नामा है ये अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। किताब उल हिंद है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा नहीं गया था, ये बरूनी के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। किताब उल हिंद बरूनी के द्वारा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवर्त की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो अनुवर्त की अवधारणा है उसका समर्थन जैन धर्म ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे? तो विदेशों में
जो दूतावास स्थापित किए थे वह कौन सा भारतीय शासक है? तो वो भारतीय शासक टीपू सुल्तान है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की है? तो भारतीय सुधार संघ है उसकी स्थापना केशव चंद्र ने की है दोस्तों। केशव चंद्र के द्वारा ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया था? तो सी राज गोपालाचारी ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो जोजिला दर्रा है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख में स्थित है जोजिला दर्रा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेट्रो रेलवे जोन है इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यह किन राज्यों में फैली हुई है? तो यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व शहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो कौन सा बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आज की क्लास का ये क्वेश्चन है जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम का पनडुब्बी का नाम क्या है? तो क्या नाम होगा इस पनडुब्बी का? INS हरियंत होगा, INS विक्रांत होगा, INS हरिघाट होगा या INS विराट होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।